उज्जैन शहर का महत्व प्राचीन काल से ही है। यहाँ पर हर पर्व और त्योहार से एक मंदिर जुड़ा हुआ है। इस साल कोरोना के चलते कई देवालय भी बंद हैं। वहीं आज सिद्धभट पर लोगों का तांता लगा हुआ है। पितृ शांति की पूजा के लिए लाखों लोग सर्वपिता अमावस्या के दिन उज्जैन पहुंचते हैं और तर्पण और पिंडदान का पूजन करवाते हैं। मान्यता है कि उज्जैन के सिद्धभट, राम घाट और गया कोटा में सर्वपिता अमावस्या पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण पिंडदान करते लोग दिखाई दिए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सोशल डिस्टेंसिंग में लोग बैठे नजर आए। मंदिर को दूध और सामग्री चढ़ाने के लिए कड़ाव रख दिए गए ताकि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मंदिरों में श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। बोल दे रहा अरे तो कल दिया तो सही, उनको विजुअल दे दो सही। क्या है यहाँ पे, तो दिख ही नहीं रहा। कर दिया बढ़िया। आज सर्व पितरों अमावस है और पूरे 16 दिन तक लोग अपने पितरों की आत्म शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर तर्पण करते हैं। क्षिप्रा में स्नान कर पूजन करके, तर्पण श्राद्ध करके और भगवान सिद्धवट पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सिद्धवट तीर्थ पर श्राद्ध करने से, तर्पण करने से, पिंडदान करके और भगवान सिद्धवट को कच्चा दूध चढ़ाने से अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इन 16 दिन में लगातार हजारों लोगों ने यहाँ पर आकर के, श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है और लॉकडाउन के पश्चात कम से कम 6 माह बाद पहली बार ये चतुर्दशी और अमावस की जो श्राद्ध पक्ष की हुई है यहाँ पर, इसीलिए श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में आकर के पुण्य लाभ लिया। हम लोग सिद्धवट पे हर साल आते हैं। यहाँ पर अमावस्या, पितृ अमावस्या आज का बहुत बड़ा दिन है। पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए और पिंड दान के लिए यहाँ पर आते हैं सभी लोग दूर दूर से, और मोक्ष प्राप्ति होती है, उनका श्राद्ध करते हैं इस दिन। हम लोगों ने आज आकर यहाँ पर सिद्धवट पे पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पिंड दान किया है पितरों के नाम का। दूध चढ़ाए जी, दूध चढ़ाते हैं यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विजरवान है, सिद्धवट बाबा हैं जो वो मोक्ष प्राप्ति के दाता हैं, जो सभी पितरों को मोक्ष प्राप्ति के करवाते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम संगीता गुप्ता है, गोत्र कानकुब जवेश। फरियादी मोहन आसवानी का पाकीजा के सामने फ्रीगंज में मेडिकल स्टोर है। पिछले 9 सितंबर को उनकी दुकान के काउंटर से आरोपी ने मोबाइल चुराया था, जो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। ऐसे में माधवनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। उज्जैन के माधवनगर पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है। फरियादी द्वारा मोबाइल चोर को पकड़कर माधवनगर पुलिस के सुपुर्द किया गया था। वहीं फरियादी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आवेदन में भी फरियादी से मोबाइल चोरी होने की जगह गुम होना लिखवाया गया। पुलिस ने ना तो चोर से चुराए गए मोबाइल को बरामद करने की कोशिश की और ना ही उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई। हैरानी की बात तो यह है कि जब शाम को फरियादी फिर थाने गया तो पता चला कि पुलिस ने उसे बगैर केस दर्ज किए छोड़ दिया है। ऐसे में जब फरियादी ने अपने मोबाइल के बारे में पड़ताल की तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि मोबाइल बरामद ही नहीं हुआ है। ऐसे में जब फरियादी ने यह बताया कि चोर मोबाइल चोरी करते हुए लाइव कैद हुआ है तो पुलिस ने फरियादी से ही आरोपी को फिर पकड़ने के लिए फरियादी से 1000 रुपयों की डिमांड कर ली। यकीन ना हो तो आप खुद फरियादी के मुंह से सुन लीजिए और देख लीजिए कि किस तरह चोर उनकी दुकान से मोबाइल चुरा कर भागा। मोबाइल जो चोरी हुआ था उसकी रिपोर्ट मैंने लिखाई थी, आवेदन दिया था। आवेदन के बाद मैंने मुजरिम को थाने में दूसरे दिन पेश कराया और 2-3 घंटे बाद उन्होंने छोड़ दिया। मेरा पूछने पर उन्होंने किया कि वो इसको जमानत हो गई है और डिमांड भी रखी 1000 अगर दोगे तो हम वापस मुजरिम को लाके पेश कर देंगे। रिपोर्ट लिखी है थाने में? रिपोर्ट नहीं लिखी, अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी है आपके पास? सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। आपने आरोपी को पकड़ के दिया था पुलिस? हाँ, आरोपी को पकड़ के दिया था पुलिस ने। क्या नाम है आपका? मोहनलाल आसवानी।
देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 70वें जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन की शिप्रा नदी के रामघाट पर बीजेपी कार्यालय और चामुंडा माता मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पूर्व मंत्री व उज्जैन उत्तर के भाजपा विधायक पारस जैन ने भाजपा दौलतगंज मंडल के अध्यक्ष दिग्विजय और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आरती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने व देश से कोरोना महामारी समाप्त होने की प्रार्थना की गई। पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में 14 तारीख से 20 तारीख तक मनाया जाएगा। व दीर्घ आयु हो और सेवा करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सुबह शिप्रा की आरती की गई, पूजन किया गया। महिला मोर्चा की तरफ से फल वितरण और काढ़ा वितरण किया गया। महाकाल से कामना करते हैं कि वह दीर्घायु हो। नदी क्षेत्र के पंडित पुजारियों ने शिप्रा नदी का दुग्ध अभिषेक किया। शिप्रा नदी को चुनरी ओढ़ाने के बाद आरती की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने व देश से कोरोना महामारी समाप्त होने की प्रार्थना की गई। विधायक पारस जैन ने यहाँ लोगों को फल व मास्क वितरित किए हैं। मास्क वितरण, पंडा पुजारी उनके सबके मास्क वितरण। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 70 वर्ष पूर्ण हो गए। आज 71वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया पूरे देश के अंदर उनका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाए। 14 तारीख से जो काम प्रारंभ हुआ है 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज दौलतगंज मंडल के द्वारा मंडल अध्यक्ष और उनके समस्त पदाधिकारी द्वारा चामुंडा माता की आरती की गई और हलवे का प्रसाद माना गया और माता से ये मांग की कि वो खूब दीर्घायु हो और खूब सेवा करें, क्योंकि सेवा ही उनका संकल्प है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को यदि कोई साकार कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान। आज सुबह से शिप्रा की आरती हुई, शिप्रा की पूजन हुआ, महिला मोर्चे की तरफ से काढ़ा बांटने का काम हुआ, फल वितरण करने का कार्यक्रम हुआ, मास्क बांटे गए और भी कार्यक्रम चल रहे। महिला बाल विकास के माध्यम से भी दूध बांटने का कार्यक्रम होगा। दिन भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में शरद 20 तारीख तक चलते रहेंगे। मैं भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, जिस प्रकार वो सेवा करते रहें। जो उनका सपना था और हमारा भी जो सपना था उन्होंने पूरा किया है। हम चाहते थे कई वर्षों से कि राम मंदिर बने, धारा सिंधुस्तर खत्म होए, सब ये काम उनके करके उन्हें दिखाए हैं। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी